नमस्ते, मैं हूँ योगिनी मोनिका। कृष्णम योगाश्री चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे गैस और एसिडिटी प्रॉब्लम की। गैस और एसिडिटी की समस्याएं जुड़ी है हमारे पेट से। देखिए, अगर हमारा पेट खराब होता है तो ना तो हमारा मन खुश रहता है और ना ही हमारा कोई काम अच्छे से हो पाता है। सारी दिनचर्या बिगड़ जाती है और ये सब प्रॉब्लम्स आती है कहीं ना कहीं हमारी ही गलतियों की वजह से, गलत खान पान की वजह से या गलत दिनचर्या की वजह से। और कहा भी गया है, जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन और वैसा होगा तन। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एसिडिटी क्या होती है और इससे बचने के लिए हमें कैसे योगासनों का अभ्यास करना चाहिए। आइए सबसे पहले हम जानते हैं एसिडिटी क्या होती है। जब पेट की गैस्ट्रिक ग्लैंड एसिड का उत्पादन ज़्यादा मात्रा में करने लगती है तो इस स्थिति को एसिडिटी कहा जाता है। सामान्य रूप से हमारा पेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्त्राव करता है जो कि खाने को पचाने और तोड़ने का काम करता है। जब कोई व्यक्ति एसिडिटी से जूझता है तो उसके शरीर में अपच, गैस्ट्रिक सूजन, हार्टबर्न, पेट में अल्सर का होना और पेट में जलन होना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। ऐसी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। अब हम जानते हैं कि एसिडिटी होने के क्या क्या कारण होते हैं, किन कारणों की वजह से गैस और एसिडिटी समस्याएं पैदा हो जाती है। देखिए, गैस और एसिडिटी अलग अलग है लेकिन इनके होने के कारण भी एक जैसे होते हैं और समाधान भी एक जैसे ही होता है। तो आइए जानते हैं कि एसिडिटी और गैस प्रॉब्लम होने के क्या क्या कारण होते हैं। गैस और एसिडिटी होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि अधिक मात्रा में मिर्च, मसाले और तेल वाला भोजन करना, पहले खाए हुए भोजन के बिना पचे ही दोबारा से भोजन कर लेना, पर्याप्त नींद नहीं लेने की वजह से भी एसिडिटी की समस्या हो जाती है, बहुत देर तक भूखे रहने से भी ये समस्या होती है, और लंबे समय तक दवाइयों का सेवन करना, कोई भी पेन किलर जैसी दवाइयाँ अगर हम सेवन करते हैं तो भी एसिडिटी की समस्या हो जाती है। ज़्यादा नमक का सेवन करने से, ज़्यादा शराब और कैफीन का सेवन करने से, धूम्रपान करने से और अत्यधिक तनाव लेने के कारण भी एसिडिटी की समस्या होती है, और भूखे रहने की वजह से भी एसिडिटी की समस्याएं हो जाती हैं। तो इन कारणों की वजह से एसिडिटी की समस्या होती है। अब हम जानते हैं कि एसिडिटी के क्या क्या लक्षण होते हैं, कि कैसे पता चले कि हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है। वैसे तो एसिडिटी का मूल लक्षण गैस, पेट में गैस का पैदा होना होता है, लेकिन इसके अलावा भी और भी लक्षण होते हैं, जैसे कि सीने में जलन जो भोजन करने के बाद कुछ घंटों तक लगातार रहती है, खट्टी डकारें आना, पेट का फूलना, जी मचलाना या उल्टी आना, गले में घबराहट होना, सिर और पेट में दर्द होना, बेचैनी होना या इचकी आना, ये सभी लक्षण होते हैं एसिडिटी के होने के। और आज इस वीडियो में हम गैस और एसिडिटी की समस्या का करेंगे समाधान। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, योग में हर एक समस्या का समाधान है। आज हम 5 ऐसे योगासनों का अभ्यास करेंगे जो एसिडिटी और गैस जैसी प्रॉब्लम के लिए रामबाण इलाज है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर आप निरंतर इन योगासनों का अभ्यास करते हैं तो आपको इन प्रॉब्लम से जल्दी ही छुटकारा मिल जाएगा। आइए आज का अभ्यास हम शुरू करते हैं। पहला योगासन करेंगे पश्चिम उत्तानासना। इसके लिए आपको पैरों को सामने फैलाकर दंडासन पोजीशन में बैठ जाना है। फिर साइड से दोनों हाथों को ऊपर उठाना है श्वास भरते हुए, और श्वास छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग करना है, सामने झुक जाना है, पैरों को पकड़ना है और अपनी क्षमता अनुसार अपने सर को घुटनों से टच करने की कोशिश करना है। इसी अवस्था में 10 से 20 सेकंड तक रुकना है और श्वास की गति नॉर्मल बनाए रखना है। कम से कम 5 बार तक इसका अभ्यास किया जा सकता है। इस योगासन से आपका डाइजेशन प्रॉपर तरीके से होता है और एसिडिटी और गैस की समस्या में यह आसन एक थेरेपी की तरह काम करता है। बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है, रोज अभ्यास करें। दूसरा योगासना हम करेंगे पवन मुक्त आसना। पहले करेंगे अर्ध पवन मुक्त आसना का अभ्यास। इसके लिए आपको सीधे लेट जाना है, अपने राइट लेग को घुटने से मोड़कर चेस्ट के सामने लेकर आना है। फिर अपने दोनों हाथों को उठाकर दोनों हाथों की फिंगर क्रॉस करके अपने घुटने को चेस्ट के सामने पूरा दबा लेना है। श्वास छोड़ते हुए अपनी गर्दन को उठाकर अपने नोच को घुटने से टच करना है, और इसी अवस्था में कम से कम 10 से 20 सेकंड तक अपनी क्षमता अनुसार इसी अवस्था में रुकना है, और इस दौरान श्वास की गति नॉर्मल रखना है। फिर धीरे से श्वास भरते हुए गर्दन को नीचे रखना है और उसके बाद पैर को सीधा कर देना है।
और यही सेम क्रिया हम दूसरे पैर से भी दोहराएंगे। अब अपने लेफ्ट पैर से इसी क्रिया को दोहराएंगे। लेफ्ट पैर का घुटना मोड़कर अपनी चेस्ट के सामने लाना है। अपने दोनों हाथों से फिंगर क्रॉस करते हुए घुटने को चेस्ट के सामने दबा लेना है। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को ऊपर उठाना है और अपनी क्षमता अनुसार अपने नाक को घुटने से टच करना है और इसी अवस्था में फिर से 10 से 20 सेकंड तक होल्ड करना है और श्वास की गति नॉर्मल बनाए रखें। सबसे पहले गर्दन को श्वास भरते हुए नीचे रखें और फिर पैर को सीधा कर दें। अब हम करेंगे पूर्ण पवन मुक्त आसना का अभ्यास। जैसे कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है, पवन मुक्त आसना। यह योगासन एक्स्ट्रा गैस को बाहर निकालने के लिए बहुत ही अच्छा योग है। पूर्ण पवन मुक्त आसना करने के लिए दोनों घुटनों को एक साथ मोड़कर चेस्ट के सामने लाएंगे। फिर अपने दोनों हाथों की फिंगर क्रॉस करके अपने घुटनों को पूरा चेस्ट के सामने दबा लेना है। अब श्वास छोड़ते हुए गर्दन को ऊपर उठाना है और इसी अवस्था में 10 से 20 सेकंड तक रुकना है और श्वास की गति नॉर्मल रखना है। पवन मुक्त आसन पेट के पाचन तंत्र से अनावश्यक गैस को बाहर निकालने में मदद करता है और प्रॉपर डाइजेशन करता है। गैस और एसिडिटी की समस्या के लिए यह आसन बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है, एक तरह से रामबाण इलाज है। श्वास भरते हुए गर्दन को नीचे रखें और धीरे से पैरों को सीधा कर दे और नॉर्मल पोजीशन में रिलैक्स करें। कम से कम इस आसन का भी आप 5 से 10 बार तक अभ्यास कर सकते हैं। आइए जानते हैं तीसरा योगासन। तीसरा योगासन हम करेंगे वज्रासना। वज्रासना करने के लिए आपको दोनों घुटनों को मोड़कर अपनी एड़ियों के ऊपर बैठ जाना है और इसी अवस्था में आप कम से कम 10 से 15 मिनट तक बैठ सकते हैं। और केवल एक यही योगासन है जिसको तुरंत खाने के बाद भी किया जा सकता है। यह योगासन एसिडिटी और गैस प्रॉब्लम के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। ये आपके डाइजेशन, इस आसन को करने से आपका डाइजेशन प्रॉपर तरीके से होता है और ये आपकी गैस और एसिडिटी की समस्या से निजात दिलाता है। खाने के तुरंत बाद आप 15 या 20 मिनट इस तरह से बैठ सकते हैं। अब करते हैं हम चौथा योगासन उष्ट्रासना। उष्ट्रासना करने के लिए आपको पहले वज्रासन पोजीशन में बैठ जाना है और फिर अपने दोनों घुटनों पर खड़े हो जाना है। दोनों घुटनों में कंधों के बराबर दूरी रखें। श्वास भरते हुए हाथों को सामने से ऊपर उठाएं और एक एक हाथ को घुमाकर अपनी एड़ियों को पकड़ने की कोशिश करें। ध्यान रखें, बड़े ही आराम से और सावधानी से करें। अपनी क्षमता अनुसार अपनी गर्दन को पीछे की तरफ लटका दें। श्वास की गति नॉर्मल बनाए रखें और इसी अवस्था में कम से कम 10 सेकंड तक रुकने की कोशिश करें। धीरे से 10 सेकंड के बाद धीरे से वापस से नॉर्मल अवस्था में आ जाए और वापस से वज्रासन पोजीशन में बैठकर बालासना में रिलैक्स करें। गैस और एसिडिटी की समस्या के लिए उष्ट्रासन भी बहुत ही ज़्यादा कारगर माना जाता है। पांचवा अभ्यास हम करेंगे नौकासना। इसके लिए भी आपको पैरों को सामने फैलाकर दंडासन पोजीशन में बैठ जाना है। गहरा लंबा श्वास भरना है और अपने पैरों को और हाथों को एक साथ ऊपर उठाना है और अपने हिप्स पर बैलेंस बनाना है। इसी अवस्था में कम से कम 10 सेकंड तक रुकना है। श्वास की गति नॉर्मल बनाए रखें और धीरे से अपने हाथों को और पैरों को नॉर्मल अवस्था में ले आए और रिलैक्स करें। अगर आप बिगनर्स है, अगर पहले आप इस तरह से अगर नहीं कर पाए इस आसन को, तो आप कुछ इस तरह से इसका अभ्यास कर सकते हैं। आप पैरों को उठाकर घुटनों से मोड़कर भी बैलेंस बना सकते हैं। जब आप शुरू में अभ्यास करते हैं तो बैलेंस बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो आप अगर कुछ इस तरह से अभ्यास करेंगे तो आपके लिए सरल हो जाएगा और गैस और एसिडिटी की समस्या से भी निजात मिलेगी। ये 5 योगासन गैस और एसिडिटी की समस्या के लिए बहुत ज़्यादा असरदार है। ये सभी एक्सरसाइज थी हमारे गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम के लिए। इन सभी योगासनों का आप रोज अभ्यास करें, आपको 100% श्योर बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना ना भूलें और प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे भी हमारा कार्यक्रम ऐसे ही देखते रहें। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।